नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। अब इसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो ये ए बिंदु जो दिया हुआ है वो यहाँ तक ए बिंदु ही माना जाएगा, और ऐसे ही ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु है, जहाँ तक बीच में संधारित्र नहीं आएगा वो सभी बी बिंदु ही होंगे, यहाँ तक ये सब बी बिंदु हैं। तो कुल मिलाकर दो बिंदु हैं, ए इधर और एक बी इधर। अब इन्हें जोड़ सकते हो। देखो ये पहला संधारित्र है 1 माइक्रोफैरड का है, ये एक सिरा इसका ए से जुड़ा है, तो दूसरा देखो ये सीधा बी से जुड़ा है। तो इस तरह से इसका सिंपल सर्किट हम बना रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा। और ये है 1 माइक्रोफैरड, इसे C1 मान लीजिए। अब इनको देखिए, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड हैं, लेकिन इनका एक सिरा देखो ये ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा देखो ये बीच में कोई संधारित्र नहीं है तो बी से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इन दो संधारित्र हैं, इस तरह से हैं, और ये ए और बी के बीच जुड़े हैं, 1 माइक्रो और 1 माइक्रो। ऐसे ही लास्ट है 1 माइक्रोफैरड, ये वाला देखें तो एक प्लेट इसकी बी से जुड़ी है और दूसरी प्लेट देखो ये चली गई ए से, तो ए से जुड़ी हुई है, तो एक ए से और ए और बी के बीच में यानी जुड़ा हुआ है। तो देखो ये ए और ये बी से जुड़ गया, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि देखो इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो और इसको C4 मान लो। तो ये C2 और C3 ये श्रेणी क्रम में हैं, तो C2 व C3 ये हैं श्रेणी में। श्रेणी वाला सूत्र होता है 1/, यानी C डैश बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/1 प्लस 1/1 यानी हो जाएगा 2/1, तो 1/C डैश, C डैश बराबर आएगा 1/2 या 0.5 माइक्रोफैरड, है ना। तो इन दोनों का परिणामी हो गया C डैश। अब देखो ये C डैश, ये C1 और यह C4, ये तीनों समांतर में हैं। पुनः यहाँ पर क्या करेंगे हम, C1 C4 C1 C4 C डैश ये हैं समांतर। अगर समांतर हैं तो परिणामी C बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C4 प्लस C डैश ये आएगा, और इनको हम जोड़ देंगे। तो C1 का मान है 1 प्लस C4 का मान 1 और C डैश का मान 0.5, यानी आएगा 2.5। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, 9वां प्रश्न था, ये 2.5 यानी विकल्प सेकंड सही है।